दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक ये ग्रंथ हिंदुओं का पांचवा गीत कहलाता है। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धाओं का विवरण मिलता है। इस काल में एक से बढ़कर एक महारथी होने की बात कही गई है, जो अकेले ही पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे। और इसी काल में ऐसे कई किरदार भी थे जो बेहद रहस्यमय माने जाते हैं। और ऐसे ही एक किरदार था महाभारत में अश्वत्थामा, जो कि आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा के पूरे जीवन रहस्य के बारे में और जानेंगे आखिर इस योद्धा को अमर क्यों माना जाता है। क्या अश्वत्थामा को आधुनिक युग में भी देखा गया है? क्या आज भी उन्हें देखना हमारे लिए संभव है? और इन सब बातों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बेहद ही शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उन्हें महाभारत युद्ध के रणभूमि में मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी छल का प्रयोग करना पड़ा था, नहीं तो उनको बिना छल के मारना किसी के बस की बात नहीं थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो बलवान और चिरंजीवी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो द्रोणाचार्य ने उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी शूरता स्वयं भगवान शिव के जैसी हो। भगवान शिव ने द्रोणाचार्य को उनकी इच्छानुसार वरदान दे दिया और फिर जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक थे। इसके साथ उनके मस्तक पे जन्म से ही एक दिव्य मणि विराजमान थी। और दोस्तों, ये मणि काफी रहस्यमय थी। इस मणि के धारक को किसी भी हथियार से कोई भी क्षति नहीं पहुंचती थी। उसे किसी बीमारी, देवी देवता या फिर किसी दानव का डर नहीं होता और ना ही उसे भूख प्यास परेशान कर सकती थी। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त था। दोस्तों, अश्वत्थामा बेहद ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता की और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, महाभारत युद्ध के समय कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया तो पिता की मृत्यु को देख अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन के मृत्यु के बाद युद्ध खत्म हो गया। तब अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर को मारने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। तो अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों को सोते हुए मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से उसने पांडवों की जगह उनके सोते हुए 5 पुत्रों को ही मार दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगा, तो अश्वत्थामा ने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और इधर अर्जुन ने भोलेनाथ से प्राप्त पाशुपतास्त्र का आह्वान कर दिया। साधु महात्माओं ने दोनों से प्रार्थना की कि वे अपने दिव्यास्त्रों को वापस बुला ले, क्योंकि उनके टकराने से पूरे विश्व का विनाश हो सकता था। साधु महात्माओं के कहने पर अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली और बाल हत्या को अधर्म बताकर उसके मस्तक से वो दिव्य मणि निकाल ली और उसे ये श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक दर दर भटकोगे, तुम्हारे ये महाभारत युद्ध के घाव कभी नहीं भरेंगे और कभी किसी के घर में तुम्हें जगह नहीं मिल पाएगी। और मान्यता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहा है। दोस्तों, समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद आसिरगढ़ का किला, वह भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा सुबह सुबह सबसे पहले इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर जल और फूल चढ़ाते हैं। रात को मंदिर की सफाई करके पुजारी ताला लगाकर चले जाते हैं और सुबह जब पट खुलते हैं तो शिवलिंग पर जल और फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कई न्यूज चैनल ने यहाँ रात भर रुककर इस रहस्य की जांच करने की कोशिश की है और उन्होंने पट खुलते ही सबसे पहले मंदिर में दाखिल होकर भी देखा है। पर हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने रात भर मंदिर में किसी को आते हुए या जाते हुए नहीं देखा, लेकिन सुबह शिवलिंग पर फूल और चंदन जरूर मिले। आसपास के लोगों का दावा है कि कई लोगों ने अश्वत्थामा को मंदिर के पास मौजूद एक तालाब में नहाते हुए देखा है। कई बार अश्वत्थामा को गांव में हल्दी और चंदन मांगते हुए देखा गया है। मंदिर के पुजारी ने भी किसी सफेद आकृति को मंदिर के अंदर दाखिल होते हुए देखा है। लोगों के अनुसार उनका कद लगभग 14 फीट का है और इतने बड़े इंसान आधुनिक युग में नहीं होते। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा को देखने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक मरीज आता था जिसका कद विशालकाय था। उनके माथे पर एक बेहद ही गहरा घाव था जिसे सेप्टिक हो गया था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप लगाने के बाद भी वो घाव एकदम ही ताजा था
डॉक्टर ने मजाक में मरीज से कहा कि तुम्हारे घाव भरते नहीं हैं, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। पलटकर देखने पर डॉक्टर ने पाया कि वो मरीज गायब हो चुका है और बाहर के मरीजों ने उसे बाहर जाते हुए भी नहीं देखा था। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों उनके शरीर के घावों पे इतने सारे जड़ी बूटियों का कोई भी असर नहीं हुआ? दोस्तों, ऐसे कई सारे लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कोई एक इंसान बोलता कि मैंने अश्वत्थामा को देखा है तो हम उसकी बात को नकार भी सकते थे, लेकिन मंदिर के आसपास के रहने वाले सभी लोग, इतना ही नहीं वहाँ के आसपास के गांव वाले भी अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। और शिवलिंग पर हर दिन चंदन और फूल चढ़े हुए मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि अश्वत्थामा सच में इस कलयुग में मौजूद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।